ये है लाहौर का हल्का NA 123 और मैं हूं आज़म चौधरी। ये हल्का लाहौर का एंट्री पॉइंट है, क्योंकि गुजरांवाला की जानिब से जब आएँ तो लाहौर शहर में एंटर होने से पहले ये हल्का शुरू होता है और दरियाए रावी और उससे मुल्हिका तमाम आबादियाँ शादरा टाउन, बेगम कोट, नैन सुख और उसके बाद दरियाए रावी के दूसरी जानिब किला लक्ष्मण सिंह, सब्ज़ी मंडी और उससे मुल्हिका तमाम आबादियाँ इस हल्के के अंदर आते हैं। ये बड़ा गुंजान आबाद एक इलाका है जिसके अंदर बेतहाशा मसाइल भी हैं। यहाँ पे जा आपको कूड़े के ढेर, जा पानी के जोहर नज़र आएंगे और इस हल्के में शरह ख्वानदगी का भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर तालीमी वसाइल उस तरह नहीं है जिस तरह के शहरी आबादी में होने चाहिए। इस हल्का से मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुज़श्ता 2 टेन्योर 2008 और 2013 में मलिक रियाज यहाँ से जीते रहे हैं, जो इसी इलाके के लोकल रहने वाले हैं और उससे पहले वो यहाँ से MPA भी मुंतखब हो चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के यहाँ से वो नाज़म भी मुंतखब हो चुके हैं। इस दफ़ा उनके मुकाबले पर PTI ने अपने एक नौजवान उम्मीदवार मेयर वाजिद अजीम को यहाँ से उतारा है, जो कि मुस्लिम PTI के बहुत एक्टिव एक कारकुन समझे जाते हैं, जिन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में PTI की जानिब से डट कर मुकाबला किया था और इसी वजह से उन्हें इस हल्के से यहाँ पे मलिक रियाज के मुकाबले पे यहाँ पे खड़ा किया गया है। यहाँ पे बरादरीज़म पे इलेक्शन होता है। इस हल्के के अंदर सबसे बड़ी बरादरी अराई बरादरी है, उसके साथ साथ यहाँ पे ककेज़ई हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनके साथ साथ गुज्जर भी हैं, जट भी हैं, राजपूत भी यहाँ पे हैं। लेकिन जो फैसला कुन यहाँ पे वोट है वो अराई बरादरी का समझा जाता है, क्योंकि मजमूई तौर पर अगर उसको टोटल करें तो 80% तकरीबन कहा जाता है कि यहाँ पे अराई रहते हैं, जबकि 20% दूसरी बरादरियाँ यहाँ पे मुकीम हैं। हम बरादरीज़म के हवाले से भी यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे बरादरीज़म क्यों इतना डोमिनेट करती है और लोगों से उनकी राय भी जानेंगे। शादरा का सबसे जो मेन बाज़ार है उसको बंडाला बाज़ार कहा जाता है। इस वक्त हम बंडाला बाज़ार में यहाँ पे लोगों से हम गुफ्तगू करते हैं और उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ एक जूतों की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग खड़े भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दे रहे हैं जी? जमात इस्लामी को। किसको वोट देंगे जी? बल्ले को। आप किसको वोट दे रहे हैं? PTI को। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसको दे रहे हैं जी? वाहिद साहब को। पहले किसको डालते थे? पहले तो पीपल पार्टी को डाली था। अच्छा। ते अगे इंशाल्लाह साडे बंदे डाल के तो मलिक रियाज कोई भी नहीं करता। अच्छा। 5 साल से बड़ी नहीं थे चंद्रे दे विच। आप किसको वोट दे रहे हैं? शेर को इंशाल्लाह। अच्छा, उसकी कोई खास वजह? शेर को डालेंगे, कोई भी वजह हो शेर भी डालेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कौन सी पार्टी बेहतर है जी मुल्क के लिए? जनाब जो मुल्क के लिए काम करे वही बेहतर है। मतलब फिर भी कोई पार्टी तो होगी। वाहिद साहब माशाल्लाह, चौधरी वाहिद साहब हमारे पसंदीदा शख्सियत है। इंशाल्लाह ताला हम इनको चुनाव में लाएंगे, इंशाल्लाह हमारा खुदा का काम होगा। ज़बरदस्त। आप किसको वोट दे रहे हैं जी? हम PTI को। PTI को दे रहे हैं। आप जी? चौधरी साहब को देंगे इंशाल्लाह। हमारे भाई ये हल्का जो है ये चौधरी वाज साहब यहाँ के लोकल हैं, तो लोग खासे उनके सपोर्ट में हैं, उनसे प्यार करते हैं लोग। क्या समझते हैं कौन सी सियासी पार्टी मुल्क के लिए बेहतर है? PTI बेहतर है। हाँ जी। उसकी कोई ख़ास वजह? ये तकरीबन हम 5-6 साल जलील हो चुके आ रहे हैं, ना आवाम को सहूलत है। ये हुकूमत अपने लिए सोच रही है, हम कह रहे हैं पार्टी को चेंज करें इस बार, देख क्या होता है आगे, और हम सपोर्ट करेंगे PTI को। वोट हमारे इलाके में इंतखाब निशान TV है उनका, चौधरी वाहिद साहब, उनको वोट डालेंगे। अब शेर को ही देंगे इंशाल्लाह, बड़ा वोट शेर को ही देंगे। चौधरी साहब को इंशाल्लाह देंगे वोट, छोटा वोट ये भी शेर ही है अल्लाह के को। इस वक्त हम रावी रोड पर वाक़या किला लक्ष्मण सिंह में है, जो कि सूबाई असम्बली की नशिस्त 146 का कुछ एरिया तकरीबन 22,500 वोट 123 में आता है, NA 123 में। इस हल्के से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ हैं। अब इस हल्के से देखते हैं कि लोगों की क्या राय है और वो किस पार्टी को अपने लिए बेहतर समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या समझते हैं जी कौन सी पार्टी इस मुल्क के लिए? इंशाल्लाह नून लीग सर, इंशाल्लाह नून लीग सर। यहाँ से पहले कौन जीतते रहे? मलिक रियाज। वो नून लीग के ही हैं? लीग के सर जी। बहुत मेहरबानी जी। आपके हमजा शहबाज। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या समझते हैं वोट किसके लिए बेहतर है? इमरान खान के लिए इमरान खान। इंशाल्लाह।
उसकी कोई वजह बताएंगे? ईमानदार आदमी है जी, बेईमान आदमी नहीं। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सी पार्टी आप समझते हैं मुल्क के लिए बेहतर है? शेर नवाज शरीफ को बेहतर है। आपकी नज़र में? सर तहरीक लब्बैक। आपकी? नवाज शरीफ। मेरा आंसर इमरान खान। पीटीआई, नया टैलेंट आना चाहिए। तहरीक लब्बैक। मिला जुला रुझान है जी, हर बंदा अपनी राय का इजहार कर रहा है। कोई पीटीआई की बात कर रहा है, कोई नून की, कोई लब्बैक की। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी पार्टी बेहतर है? शेर इंशाल्लाह। अगर वोट दिया तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और किसी जमात को नहीं। अगर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ना हो तो वोट नहीं डालेंगे? नहीं, ऐसी कोई सूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमजा शरीफ के मुकाबले में सादिया नौरीन को खड़ा किया है। कौन सी पार्टी मुल्क के लिए बेहतर है? वो पार्टी तो जो अच्छा सलूक करेगा वही बेहतर। वोट किसको दे रहे हैं? वोट अल्लाह की स्पोर्ट। वोट अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको डाल रहे हैं जी? शेर को। शेर। आप किसको डाल रहे हैं? शेर को। आप क्या समझते हैं जी, कौन सी पार्टी बेहतर है? आप तो कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे। शेर। आप? पीटीआई जी। आप? पीटीआई। आप? पीपल्स पार्टी। पीटीआई। मिला जुला रुझान, हर बंदा अपनी राय का इजहार कर रहा है। कोई शेर, कोई पीपल्स पार्टी, कोई पीटीआई। ये बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है कि लोग खुल के अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पहले ये होता था कि हर बंदा छुप छुपा के वोट डालता था, बताता नहीं था, लेकिन ये लोग खुल के पब्लिकली अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी को वोट डालना है। NA 123 से पीटीआई के उम्मीदवार मेयर वाजिद अजीम इस वक्त हमारे साथ हैं। मेयर वाजिद अजीम से बात करते हैं कि वो कौन सा ऐसा उनका एजेंडा है जिस पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस हल्के से वो वाज़े बरतरी हासिल करेंगे। मेयर साहब, आप इस हल्के से उम्मीदवार हैं पीटीआई के, और ये हल्का मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ समझा जाता है क्योंकि गुज़श्ता 2 इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे उम्मीदवार जीता है। आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे काम है जो करके तो आप कौन सा ऐसा एजेंडा इस हल्के में देंगे जिस पे आप इलेक्शन जीत सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चोई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं समझता हूँ जी NA 123 जिसमें हम खड़े हैं इस वक्त, शदरा ये लाहौर का गेटवे है। 3 सूबों की ट्रैफिक का यहाँ से गुजर हो रहा है। आप शदरा के गिरदोनवा की हालत देख लें, आप शदरा के गलियाँ बाज़ार देख लें। जो पिछले मुसलसल 10 साल से जो MNA यहाँ से मुंतखब होकर चला रहा था, उसने उसका रवैया इन लोगों के साथ, उसकी डेवलपमेंट मुंह बोलता सबूत है कि लोग उससे मुतनफ़र हैं, उसके किरदार से मुतनफ़र हो चुके हैं। और मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि लोग समझते हैं उन्हें किसी मसीहा की तलाश है। मैं समझता हूँ सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे कप्तान ने इस हल्के में उतारा है इंशाअल्लाह ताला। और जिस कदर मुझे यहाँ से पजीराई मिली, जितनी मोहब्बत मिली, जितनी अपनायत मिली, सच्ची बात तो यह है कि मैं इन लोगों के लिए आइंदा आने वाली तमाम ज़िंदगी वक्फ करने का ऐलान करता हूं। मेयर साहब, ये बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मुस्लिम लीग ने इतने साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद नहीं किए? जो साहब, सबसे पहले हमारा पीने का साफ पानी बहुत बड़ा एक मसला है जिसके वजह से हेपेटाइटिस C फैल रहा है। उसके अलावा सीवरेज के यहाँ पे इस कदर भयानक मसाइल हैं कि बड़े आपके साथ ही नैनसू के गांव है, वहाँ पे सीवरेज का कोई निकास ही नहीं है। पानी सीवर का सारा गलियों में खड़ा हुआ है। ये लाहौर का वाहद गांव होगा, वाहद यूनियन कौंसिल नंबर 1 है जहां से लाहौर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ सीवरेज के लिए लोग मजबूर हैं कि उनका पानी गलियों में सीवरेज की निकास नहीं है। अहम मसला पीने का साफ पानी, सीवरेज के लिए निकासी आब नहीं। उसके अलावा शदरा चौक ये ट्रैफिक की वजह से हर वक्त जैम रहता है। उसके अलावा रावी के जो पुल हैं, पुराना पुल और नया पुल, इसकी भी चौड़ाई होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ट्रैफिक के इश्यूज हैं, हम भी अभी आए हैं तो बड़ा शदीद वहाँ पे ट्रैफिक जैम था, उसका अल्टरनेट आपके पास क्या प्लान है? मैं समझता हूँ जी कि ऑलरेडी साबका गवर्नमेंट ने CM पंजाब शहबाज शरीफ ने इस पर बड़ी वर्किंग की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे फंड उन्होंने मेट्रो ट्रेन को मुंतकिल किए, सारे फंड उन्होंने जंगला बस को मुंतकिल कर दिए। जो लोगों के सही मसाइल थे उस पर पैसे नहीं लग सके। इसका PC1 तैयार हुआ लेकिन फंड एलोकेट हुए, फिर वो फंड रिवर्स हो गए।
तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला इसको प्रायोरिटी पे रखेगी और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम चौक के लिए बेहतरीन जो हमारे इंतज़ामी अमूर हैं, जो हमारी डिपार्टमेंट प्लानिंग करते हैं, उसके मुताबिक इसको इस कदर कुशादा करेंगे, इस कदर वसी करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये मसला यहाँ पे सारी उम्र। अच्छा मेयर साहब, ये एक परसेप्शन पाई जाती है लाहौर शहर के अंदर कि इस हल्का के अंदर बदमाशी के साथ इलेक्शन लड़ा जाता था। आप इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने महसूस किया है कोई ऐसा एलिमेंट? जी, लोग मैंने देखा जी काफ़ी यहाँ पे जो साबका MNA है उसका एक टेरर है यहाँ पे। लोग समझते हैं कि वो एक बदमाश आदमी है, वो कब्ज़ा ग्रुप है, वो इलेक्शन लड़ने के बाद लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करता है, झूठी FIR दर्ज कराता है, लोगों के ज़रूरी ज़मीनों पे, सकनी ज़मीनों पे, कमर्शियल ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है। लेकिन चूँकि मैं जिस जमात का नुमाइंदा हूँ, हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, लोगों को हमने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान किया है और उन्हें कहा है कि अगर आपके साथ कोई बदमाशी करेगा तो उसके हम ज़िम्मेदार होंगे। इसकी वजह से हल्के की आवाम खुलकर हमारे साथ चल रही है और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अब ये बदमाशी की नहीं चलेगी। मेयर वाजिद साहब के साथ यहाँ पे बहुत सारे उनके सपोर्टर भी मौजूद हैं जो कि इस हल्के के रहायशी हैं। हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं इस हल्के के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी हल्के के रहने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि पिछले कई साल से यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो उन्होंने कौन कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो हल नहीं किए? कुछ भी नहीं किया जी, कुछ काम नहीं किया यहाँ, कुछ नहीं काम किया। आप देखें, आप जो ट्रैफिक जहाँ जाम है आप देख लें, पानी का निज़ाम देख लें, कोई स्कूलों का निज़ाम देख लें, कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे आप भी इसी इलाके के हैं, यहाँ पे सुना है जराइम की सूरत हाल भी बड़ी ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर की भी सूरत हाल, वारदातें होती हैं, तो इस हवाले से नुमाइंदों ने कोई अमली इक़दाम नहीं किया? सर जी, सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह का नाम शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से। यहाँ तो सबसे मुश्किल काम क्या है, यहाँ की पुलिस नहीं सही। पुलिस क्या करती है? पुलिस का काम तो है ना हर काम करना। पुलिस क्या कर रही है? बस पैसा किधर से मिल रहा है तो किधर बढ़ो रहे हैं, बस ये उनका काम है। बाकी बहुत शुक्रिया। आप भी इसी हल्के के रहने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर PTI इक़्तिदार में आती है तो कौन से ऐसे इनकलाबी इक़दाम करेगी कि जिससे अवामी पजीराई हो? मैं भाई ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने दुनिया पूरे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि एक सोई हुई कौम को जगा दिया है, इनको बेनकाब कर दिया है। ये जो झूठे और मकार लोग थे, ये टोले ने पूरी कौम को लूटा है और इस कौम को इस तरह से लूटा है कि जैसे जंगल में लगड़ बगड़ खा जाते हैं लोग, हर चीज़ को खा जाते हैं। तो इमरान खान साहब का ये पूरी पाकिस्तान की कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान है कि हर सोए हुए आदमी को जगा दिया है कि करप्शन क्या है और दयानतदारी क्या है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे मेयर वाजिद अजीम और उनके सपोर्टर्स PTI के। हम हल्के के दीगर जो लोग हैं गली मोहल्ले में, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी राय से भी आपको आगाह करेंगे। NA 123 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी वाहिद अहमद, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून के साथ गुजारी और इस दफ़ा वो टिकट के उम्मीदवार भी थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनके बजाय मलक रियाज को दोबारा टिकट दिया। लेकिन वो भी यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान TV है। इस वक्त चौधरी वाहिद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चौधरी साहब, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप इसके बावजूद खड़े हुए हैं, उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी वाहिद है। नवाज शरीफ साहब ने मुझे शेर शाहदरा का खिताब दिया हुआ है, लेकिन शेर शाहदरा का खिताब तो दिया है लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया। सारा शाहदरा मेरे साथ है, शाहदरा के अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर जो है मेरे साथ है, शाहदरा के लोग मेरे साथ प्यार करते हैं। शाही साहब, हमें ये बताएं कि शाहदरा के बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं और जो आप समझते हैं कि अभी तक हल नहीं हुए? मौजूदा MNA हाजी मलक रियाज ने शाहदरा को खंडर बना दिया है। शाहदरा जहाँ पे 5 साल पहले था आज भी वहाँ पे खड़ा है। शाहदरा में एक्सप्रेस वे का वादा किया गया, शाहदरा में एक्सप्रेस वे नहीं बनाया गया। शाहदरा में कहा गया कि मेट्रो बस रचना टाउन तक। अच्छा, यहाँ पे पीने का साफ पानी मुयसर है? शाहदरा में सीवरेज और पीने के साफ पानी आपस में मिक्सअप होकर घरों में आते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोग आखिरी उम्मीद के तौर पे शेर शाहदरा चौधरी वाहिद अहमद को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये थे चौधरी वाहिद जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, लेकिन नाराज़ हैं टिकट ना मिलने की वजह से और TV के निशान पर यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब हम इनके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप वोट किसको देंगे? PTI को जी।
उसकी क्या वजह है? भाई तब्दीली 35 साल से ये इक़्तिदार में आए हुए मुल्क को लूटने के लिए, तो खान साहब को आना चाहिए, देखें वो क्या करते हैं। आप इस इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ पे सुना है कि पानी के बड़े मसाइल हैं, साफ़ पानी नहीं है, गंदा पानी का जो है गलियों में होता है, तो क्या अवामी नुमाइंदों ने वो हल नहीं किया इतने साल? बिल्कुल नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। मलक रियासत पिछले 10 साल से मुंतखब हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे कोई भी मसाइल जो हल नहीं किए उन्होंने। वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह PTI को देंगे। आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं जी, आप क्या समझते हैं कि इस हल्के के लिए या मुल्क के लिए कौन सी पार्टी या कौन से उम्मीदवार बेहतर है? हाँ इंशाल्लाह चौधरी फहद ये बेहतर है हमारे लिए, अब इंशाल्लाह काम करेंगे हमारे लिए। तो कौन? चौधरी फहद, चौधरी वाहद साहब, हाँ उनको इंशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं हम, उनको करेंगे। कोई काम नहीं किया, ठेकेदार नाम मंजूर है इधर, कोई काम नहीं किया। ये शादरा मोड़ देख लें आप, सारा इस वक्त मंजर खंडर का पेश कर रहा है, तो हम चौधरी वाहद के साथ है, TV पे इंशाल्लाह मोड़ लगाएंगे। ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं यहाँ पे, और बड़ा हम भी आए हैं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके हवाले से आप लोगों ने अपने नुमाइंदों से कोई बात नहीं की? बात तो की है, वो हमारी बात मानते नहीं है। NA 123 के गुंजानाबाद आबादी जिया मूसा बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मकामी रहशी हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। अच्छा जी, ये आप बताएं कि कौन सी जमात या कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपके लिए, इस हल्के के लिए या मुल्क के लिए बेहतर साबित हो? देखिए जी, सबसे पहले तो प्रीवियस 10 ईयर्स को देखा जाए तो मलक रियाज साहब ने इधर कोई काम ही नहीं किया, वो किसी के पास आए ही नहीं है। इसलिए हमारा तो ये मुतफिका फ़ैसला है कि हम इस दफ़ा PTI को वोट देंगे, मेयर वाजिद अजीम को और खालिद गुज्जर साहब को। और इंशाल्लाह इलाके के रहशी हैं जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? शेर को वोट देने की खास वजह? बस वैसे ही अच्छी लगती है पॉलिटिक्स। भाई कह रहे हैं कि शेर ने यहाँ पे काम नहीं किया। तो इनको भी पता सारा नहीं किए हैं शेर ने काम, बड़े काम किया, भागा दूसरा किए नहीं। अच्छे काम। अस्सलाम वालेकुम, आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं जी, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो वैसे बरान को है बरान का, हाँ जी। उसकी कोई खास वजह? उसकी वही, उसको भी जमाना चाहिए, अब देखना चाहिए भी। नहीं तो मलक रियाज साहब यहाँ पे 2 दफ़ा MNA रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया यहाँ? कुछ भी नहीं किया इधर काम, कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं किया। वो हमारा बाहर और नाला है, गंदा नाला, वो उसको कवर ही नहीं किया। बड़ा मच्छर होता है, गंदगी होती बड़ी। चलिए, क्योंकि एक बाज़ार है और इस बाज़ार के अंदर दुकानें भी हैं, हम दुकानदारों से बात करते हैं जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, आपको कौन कौन से ऐसे मसाइल का सामना है जो अवामी नुमाइंदों ने हल नहीं किया? फ़िलहाल तो कोई ऐसा मसाइल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी भाई इधर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तावन कर रहे हैं। ये पिछले साल भी उन्होंने हमारा माशाल्लाह बाज़ार भी बनाया। पहले तो हम सपोर्ट कर रहे थे नून लीग को, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ गलतियाँ की हैं, उनकी वजह से इस दफ़ा हम सपोर्ट करेंगे PTI को। किसको वोट दे रहे हैं? हम PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान को। शुक्रिया। ये और भी यहाँ पे खासा राशि, आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं? जिस इलाके के रहने, किसको वोट दे रहे हैं? हम बल्ले को वोट दे रहे हैं। बल्ले को वोट देने की खास वजह? इस वजह से कि नून लीग ने इस हल्के में कोई काम नहीं करवाया और करप्ट लोग हैं ये, क्योंकि 10 साल 7 साल उनको कैद हो चुकी है, करप्ट हैं तो सज़ा हुई है ना, इस वजह से हम इमरान खान को वोट देंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपको पीने का साफ़ पानी यहाँ पे मिलता है? पीने का साफ पानी नहीं। तो कहाँ से लेते हैं पानी पीने के? बाहर से नहीं, बाहर से क्या मराज, कोई फिल्टर प्लांट पे या बाज़ार से? गवर्नमेंट से। बाज़ार से। अच्छा जी, ये बताएं कि क्या इस इलाके के अंदर अवामी नुमाइंदे जो मुंतखब होते रहे हैं, उन्होंने अवाम के मसाइल हल किए हैं या अभी नहीं किए? जी अनफॉर्चुनेट मलक रियाज साहब जो साहब का MNA 2 टर्न्योर रहे हैं उनके, वो इसी हल्का से इलेक्ट होते रहे हैं और इसी जगह के रहायशी थे, मगर आज तक उन्होंने हमारे इलाके का अवाम का पुरसाने हाल उन्होंने पूछने नहीं आए। ठीक है, सीवरेज का इंशाल्लाह PTI को देंगे, इस दफ़ा हम PTI के साथ हैं। आप किसको वोट देंगे? मैं PTI को वोट दूंगा जी, डेफिनेटली। नून लीग को हम काफ़ी बार आजमा चुके हैं और आज तक कह लेंगे नून लीग ने हमेशा हमें मायूस किया है शादरा के हवाले से, तो इसलिए हम PTI को वोट देंगे डेफिनेटली। भाई आप यहाँ के मुकामी हैं, अच्छा तो आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी पार्टी बेहतर है?
पीटीआई बेहतर है सियासी पार्टी को देखा जाए तो। मुस्लिम लीग नून टेन्योर उनका 2-3 दफ़ा रहे हैं, लेकिन कोई शादरा में कोई उनका रिस्पांस कोई नहीं आया मलक रियाज साहब की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी। ये वो हल्का है जहाँ से मुसलसल गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा लोग थोड़े मुतनफ़र नज़र आ रहे हैं यहाँ के उम्मीदवारों से, और वो खुलकर इजहार कर रहे हैं कि वो पीटीआई को वोट देने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ राहगीर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट देने जा रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि यहाँ किसी ने आके काम ही नहीं किया। पहले किसको वोट डालते हैं? शेर को। तो अब आप शेर को नहीं डाल रहे? नहीं, अब पीटीआई को डालेंगे। आप भी इसी इलाके के हैं जी, किसको वोट दें? शेर को जी। अच्छा, शेर को वोट देने की कोई ख़ास वजह? बस यही हम दिल लगी है शेर से। अच्छा, प्यार है शेर से। ये यहाँ पे प्यार का मामला है, यहाँ पे वोट का, कामों का और कोई मामला नहीं, सिर्फ प्यार का मामला है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अजी वोट डाल रही हैं जी? किसको वोट दे रही हैं? शेर को। बाजी शेर को वोट देने की खास वजह? खास वजह शुरू से उन्हीं को दे रही हैं। अच्छा, अब भी उनको ही देंगे। आप बताओ बेटे, कौन सी पार्टी में? पीटीआई। यंगस्टर जो है वो पीटीआई की बात करते हैं, जो पुराने लोग। जीतेगा शेर नहीं जीतेगा। शेर यहाँ 5 साल से है ही नहीं। शेर जौनसा नहीं जीतेगा। यहाँ पे शेर के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से लोगों के अंदर कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको दे रहे हैं जी? वोट पीटीआई। अच्छा, पहले किसको देते थे? पहले पीटीआई देता। नहीं, पीटीआई को कब से दे रहे हैं वोट? 13 तो देता वो। अच्छा, उसकी वजह कोई खास? बस लुट के खा गए ना नवाज शरीफ। आप किसको दे रहे हैं? इमरान को। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। यहाँ पे तो पीटीआई की अक्सरियत नज़र आ रही है। इस बाज़ार के अंदर जब से हम आए हैं, ओवरऑल अक्सरियत पीटीआई की हमें नज़र आई है यहाँ पे। तो किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे वोट। पीटीआई को वोट डालने खास वजह? पीटीआई की थोड़ी सी तब्दीली है। यही अरसा दराज से ये एक ही बात सुनते आ रहे हैं, कौमी ख़जाने से जो तरक्याती काम करवाए वो क्या करवाया, वो तो करप्शन करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अब इंशाल्लाह खान साहब बेहतरी करेंगे जो करेंगे। इस बाज़ार के अंदर तो हमें तब्दीली नज़र आ रही है। कौन सी पार्टी समझते हैं मुल्क के लिए बेहतर है? मुल्क के लिए देखें जी, पार्टी जो बेहतर है, पार्टी तो फ़िलहाल तो हमें जो नज़र आ रही है माजी की जो कारकर्दगी है पार्टियों की, कि उनकी तो बिल्कुल नहीं। अवामी नुमाइंदा जो यहाँ पे मुंतखब होते रहे हैं, क्या उनसे आप मुतमिन हैं? जी बिल्कुल नहीं मुतमिन। बहुत शुक्रिया जी, आपका जवाब मिल गया है हमें। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको डाल रहे हैं? वोट इंशाल्लाह पीटीआई को। उसकी वजह? वजह यही है कि हमारे इलाके में जो निजी काम है ना, जो हमारे इलाके के हमारे घरेलू काम है, मतलब हमारे मोहल्ले के, हमारे बाज़ार के, उस बारे में हमारे जो है ना नून लीग ने कोई जो है ना निचले। कौन था यहाँ पे एमएन? मलक रियाज को हमने बिल्कुल वोट नहीं दिया। पीटीआई को। ये था लाहौर का हल्का NA 123, जहाँ हमने दरिया रावी के उस पार शादरा से मुल्हिका आबादियाँ, बेगम कोट और बंडाला बाज़ार, जिया मूसा बाज़ार, वहाँ के लोगों से बातचीत की, उनकी राय हासिल की। और उसके बाद हमने लाहौर का दरिया रावी के इधर वाला इलाका, जिसमें किला लक्ष्मण सिंह, रावी रोड, वहाँ के लोगों से भी राय जानने की कोशिश की। इस हल्के के लोग साबका MNA मुस्लिम लीग नून के मलक रियाज से नाराज़ नज़र आए और गिले शिकवे करते नज़र आए। हमने आज के प्रोग्राम में उम्मीदवारों से भी बातचीत की, जिसमें पीटीआई के उम्मीदवार मेहर वाजिद अजीम और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी वाहद से बातचीत हुई। हमने कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार मलक रियाज हैं, जिनसे उनका वोटर नाराज़ नज़र आ रहा है, हम उनसे भी बातचीत कर सकें, उनसे भी उनका जो मैनिफेस्टो है या उनका एजेंडा है वो दरियाफ्त कर सकें। लेकिन क्योंकि उनका वोटर उनसे नाराज़ था, वो कैमरा फेस करने से कतराते रहे। हमारी हर कोशिश के बावजूद वो सामने नहीं आए और उन्होंने कैमरा फेस नहीं किया। अपने मेज़बान आज़म चौधरी को इजाज़त दीजिए। अब नए हल्के के साथ हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।